नमस्कार, मैं बलवान सिंह। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? ये कक्षा छठी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी द्वारा छापी गई है, हमारे अतीत एक का चौथा अध्याय है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, अर्थात किताबों से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखते हैं हम। किताबें जैसे कि एक पुरातत्ववेत्ता किसी प्राचीन खंडहर में से खोदकर वस्तुओं को निकालता है, जैसे कि बर्तन, और उनको अगर ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि उस समय की जिंदगी कैसी थी। तब की जिंदगी का एक दृश्य उभर कर आता है इन चीज़ों को देखने से। उसी प्रकार से किताबों में छपा हर शब्द उसे इस्तेमाल में लाने वाले समाज की यात्रा के निशान को लिए हुए होता है। अर्थात किताब में छपा हुआ हर शब्द जो है वो उसे इस्तेमाल में लाने वाले समाज की यात्रा को बताता है। किताबों से हमें समाज की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक यात्रा के बारे में पता चलता है। उसी प्रकार से कब्र यानी जब व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद जो है उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है और उसको दफना दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कब्र। तो कब्रों से भी जब कब्रों को खोदा जाता है, उनकी खुदाई की जाती है और उनके जो अवशेष अंदर पाए जाते हैं और दूसरी चीज़ों के जो उनके साथ में जो अवशेष हैं, उन चीज़ों से पता चलता है कि उस समय लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग जो है उनका खान पान कैसा था, लोग जो है लोगों की उस समय समाज की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इस पाठ में हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकालय में मेरी एक लड़की है और उसके बारे में जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। यानी जो कक्ष होता है, पुस्तकालय यानी जिसमें पुस्तकों को रखा जाता है, उसको पुस्तकालय कहते हैं। तो पुस्तकालय उसके कक्ष से काफ़ी बड़ा था आकार में। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। रैक का मतलब होता है कि जैसे कि एक सतर बना दिया जाता है, उसके ऊपर फिर किताबें रख दी जाती है। जैसे कोई फट्टा लगा दिया या कोई स्लैब बना दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा और बना दिया, उसके ऊपर रख दी। इस प्रकार इनको हम कहते हैं रैक। वस्तुओं को रखने के लिए एक सपाट जो है दीवार के अंदर तख्ता बना दिया जाता है, या जो है कोई ऐसी चीज़ बना दी जाती है जिसके ऊपर कई सतर होते हैं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। अलमारी का मतलब होता है एक जो है लोहे से या लकड़ी से बनी हुई जो है इस प्रकार की एक जो चीज़ होती है कि जिसके अंदर हम वस्तुओं को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं, अलग अलग वस्तुएं। इसी प्रकार से किताबों के लिए स्पेशल अलमारी होती है जिसके अंदर अलग अलग रैक बने होते हैं। अलमारी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके सभी घरों में अलमारी पाई जाती है, दीवारों में भी अलमारी बनवाई जाती है। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। यानी कि किताबें जो हैं वो धर्म से जुड़ी हुई है, धार्मिक किताबें हैं, राजनीति से जुड़ी हुई है, राजनीतिक किताबें हैं, संस्कृति से जुड़ी सांस्कृतिक किताबें हैं, और इसी प्रकार से जो समाज से जुड़ी होती सामाजिक किताबें होगी,
जो अर्थ से जुड़ी हुई है वो आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है वो अर्थशास्त्र या आर्थिक जो है मुद्दों की किताब होगी। इस प्रकार से अलग अलग जो है सब्जेक्ट की किताबें होती हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाएं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वर्णन। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी और सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद का अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऋग्वेद के बारे में बता देता हूँ, इसके जो किताब से अलग जानकारी। कि ऋग्वेद माना जाता है कि ऋग्वेद से ही अन्य तीनों वेदों की रचना हुई है। यानी बाकी के जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो तीनों वेद हैं ये ऋग्वेद से ही निकले हैं, इसी से ही इनकी रचना हुई है। ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक है, पद्य है इसके अंदर। और यजुर्वेद जो है वो गद्य में है, गद्यांश है उसमें। और सामवेद जो है वो गीतात्मक है, यानी उसके अंदर जो है जो लिखा गया है वो सारा गीत के रूप में है, जबकि ऋग्वेद में पद्य के रूप में लिखा गया है। ऋग्वेद दुनिया का जो है प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। और ऋग्वेद की जो रचना है वो संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद में जो है 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। 1000 से ज्यादा यानी 1028 प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है, अर्थात ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं या सूक्त है, जिसमें जो है लगभग 11,000 मंत्र हैं, अर्थात एक्चुअल में 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, अर्थात इसके 10 अध्याय हैं। प्रथम और अंतिम मंडल अध्याय जो है वो समान रूप से बड़े हैं। उनमें जो सूक्तों की संख्या है वो 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल में प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में प्रथम मंडल की सूक्त संख्याओं को ही बनाए रखा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं, रचे गए हैं। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता है।
वैदिक प्रार्थनाओं की रचना, यानी वेदों में जो प्रार्थनाएं हैं, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। यानी किसी एक ऋषि ने जो है नहीं, बल्कि अनेक ऋषियों ने जो है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना की है। जैसे ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि दूसरे अध्याय के रचयिता हैं गृत समय। तीसरे अध्याय के जो हैं रचयिता है विश्वामित्र। चौथे के हैं वामदेव। पांचवें के अत्रि। छठे के हैं भारद्वाज। सातवें के हैं वशिष्ठ। अष्टम यानी आठवें के हैं कण्व व अंगिरा। नौवें और 10वें मंडल के भी अनेक ऋषि हैं जिन्होंने इनकी रचना की है। इन्हें आचार्य जो है विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ, स्वर सहित पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ यानी उनको याद हो जाता था बिना पढ़े, अर्थात रट्टा लगाते थे, रटवा देते थे। उनको पूर्णतया बिना देखे वो सभी चीज़ें जो है जब भी पूछी जाए, जो बिना सामने किसी चीज़ में पढ़े बिना उन चीज़ों को बताए, उसको कंठस्थ कहते हैं। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यहाँ पर जो है एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, क्या उनकी रचना किसी एक ऋषि ने की थी? तो उसका आंसर है नहीं। एक प्रश्न ऊपर भी आ जाता है कि ऋग्वेद के महत्वपूर्ण 3 देवता कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम किन चीज़ों के देवता है, वो भी हम इसमें बता चुके हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसी एक ऋषि ने की थी या अनेक ने? जो वेदों का जो याद करना है, कंठस्थ याद कैसे करवाया जाता था वेदों को? अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर। अधिकांश सूक्तों के रचयिता कौन थे? पुरुष थे या महिला? पुरुष। क्या महिलाएं भी थी जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की? हाँ, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो उसका उत्तर है ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, जो कि आज जो तुम संस्कृत पढ़ रहे हो उससे थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय यानी भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं और फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। यहाँ पर प्रश्न है कि भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? इसमें कुछ भारत की हैं और कुछ यूरोप की भाषाएं हैं, तो ये प्रश्न इसमें बनता है। उन्हें एक नया परिवार, एक जो है भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ शब्द संस्कृत का है, माँ जो है हिंदी का है और मदर अंग्रेजी का शब्द है। तीनों में एक समानता सी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इन्हें भाषा परिवार क्यों कहा जाता है? भाषा परिवार क्या है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। भारोपीय के सिवाय दूसरे भाषा परिवार भी हैं। उदाहरण के लिए जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं।
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और झारखंड और मध्य भारत में के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। और जो है पूर्वोत्तर प्रदेश जो है भारत के, उनमें कौन सी भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? उसमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, अर्थात बोल बोल कर पढ़ा जाता था, और श्रवण किया जाता था, उसको सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जैसे पुरातत्ववेता जो है वो अतीत भूतकाल की जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, उसी प्रकार से जो है इतिहासकार भी जो है वो प्राचीन समय की जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। वे भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त यानी प्रार्थनाएं वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। संवाद का मतलब वार्तालाप, डायलॉग। देखते हैं इनको पढ़ के। यहाँ पर ये जो एक चित्र दिया हुआ है, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई जाती थी। यहाँ प्रश्न ये बनता है कि पांडुलिपि जो है किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी? तो भुर्ज वृक्ष की छाल पर। और ये जो पांडुलिपि कहाँ पाई गई है? कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अब सुरक्षित है। ये इसका एक पन्ना दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वार्तालाप के बारे में बताते हैं। तो एक प्रश्न ये भी है कि ऋग्वेद में जो है जो विश्वामित्र नामक ऋषि जो है उसका किन दो नदियों को जो के साथ वार्तालाप होता है, और उन नदियों को किस रूप में पूजित किया जाता है? देवियों के रूप में। और नदियाँ कौन सी है? व्यास और सतलुज। यहाँ पर देखिए विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे देवी, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह। यहाँ पर जो है नदियों को एक गायों के रूप में जो है यहाँ पर उच्चारित किया है, यानी गायों का रूप माना गया है, जो कि अपने बच्चे यानी बछड़े, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से। और यहाँ पर उनकी चाल को किसके साथ जो है तुलना की गई है? फुर्तीले घोड़ों से। पहाड़ों के नीचे आओ, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। तो यहाँ पर जो है नदियाँ जो है किन रास्तों पर चलती है? देवताओं द्वारा बनाए गए रास्तों पर। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? यहाँ पर जो है नदियाँ उसको कहती है विश्वामित्र को कि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र,
हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। यहाँ पर जो है विश्वामित्र एक गायक के रूप में जो है बताया गया है। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। यानी ये प्रार्थना है कि अपने पानी को जो है रथों पर और उनकी धुरियों पर ना उठाओ, अवरोध पैदा न करो। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जो है जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो उसका उत्तर है केवल एक बार, जबकि बहुत सारी दूसरी नदियों का जिक्र जो है कई बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों यानी मवेशी जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, पशुओं को कहते हैं मवेशी, बच्चों खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में किन चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं हैं? मवेशियों के लिए यानी पशुओं, जो पशु पालते थे उस समय, उन पशुओं के लिए, बच्चों को यानी खासकर पुत्रों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो। चारागाह अर्थात जहाँ पर जो है पशुओं को चराने के लिए जो है अच्छी घास और अच्छी ज़मीन हो, जहाँ पर अच्छी घास उगे, जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी लोगों को बंदी किस लिए? उनको गुलाम बनाने के लिए, ताकि उनसे काम लिया जा सके मनचाहा। जो काम वे लोग नहीं करते थे उनसे वैसे काम करवाने के लिए लोगों को बंदी भी बनाया जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, अर्थात जो लोगों का नेतृत्व करते थे उनको सरदार कहते हैं। और कुछ भाग जो है पुरोहितों को दे दिया जाता था, जो यज्ञ आदि करवाते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, अर्थात उस समाज में जो उनका था उसमें आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ करने के लिए जो सामग्री आदि की जरूरत होती थी उसके लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति दी जाती थी, जो कि जैसे कि घी है, अनाज है और दूसरी चीज़ें, और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, यानी उसके बारे में आपस में बातचीत करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के दौरान जो है किस प्रकार के लोगों को सरदार चुना जाता था, युद्ध में अधिकांश कौन भाग लेते थे, देवताओं को किस प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थी, युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण जो है वो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा था। यानी
काम कौन सा करते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, परिवार उनका कैसा है, समुदाय या निवास स्थान किस प्रकार का है, वह सांस्कृतिक परंपरा क्या है, उनके आधार पर जो है लोगों का वर्गीकरण किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे, ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास बड़ी सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, जैसा कि तुमने अब जानकारी मिली है, अभी तुम जो किताबों में पढ़ते हो। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसमें वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम आगे 5वें पाठ के अंदर पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन, पुरु यानी जो है ये, और जन, पुरुजन, या इसको हम विष कह सकते हैं। भरतजन यानी विष, यदुजन यानी विष, जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में जो है दास, स्त्रीलिंग इसका दासी है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जायदाद का मतलब संपत्ति। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक भाग हमने जो है पढ़ लिया है, अगला भाग इसके बाद पढ़ेंगे। अगर आपको पाठ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें।